तो 2019 में बीजेपी के पास एनडीए की 352 सीटें थी। 352, 303 टोटल थी उनके पास। इस बार एनडीए की 290 में से 240 सीटें बीजेपी के पास है। प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो इसमें गिरावट अधिक नहीं है। यह 2019 में 86 से घटकर 83 पर आ गई, लेकिन इस बार उसके पास बहुमत नहीं है और सीटों का नुकसान अधिक है। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले 5 राज्यों में से 4 बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। इनमें यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। अब हम आपको एक एक कर 5 राज्यों में दोनों गठबंधनों का प्रदर्शन और वोट शेयर दिखाते हैं। इससे भी डिफरेंस साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां कुल 80 सीटें हैं, भाजपा की सीटें लगभग आधी होकर के 62 में से 33 पर आ गई। हालांकि एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिली। एनडीए का वोट प्रतिशत रहा 43.1। इसके मुकाबले विपक्षी इंडिया अलायंस ने 43 सीटें जीती। उसे 40.7% वोट मिला। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, अलायंस किया था। इसी तरह महाराष्ट्र 48 सीटों में से बीजेपी की संख्या 23 से 9 पर आ गई। शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन को 17 सीटें मिली। एनडीए ने 42.3% वोट प्राप्त किया। इसके मुकाबले इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त जीत दर्ज की। 48 में से 30 सीटें जीत ली। वोट शेयर 43.9%। महाराष्ट्र ऐसा राज्य साबित हुआ जिसने बीजेपी को 240 पर रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए ने 30 सीटें जीती। इसमें जेडीयू को 16 सीटें, बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 46.3। जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन, सिर्फ 9 सीटें मिली। वोट शेयर रहा 37.3%। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 14 मिली। वोट शेयर 49.6%। जबकि इंडिया गठबंधन ने 42.1% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती। इनमें कांग्रेस को 8 के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सीपीएम को एक सीट मिली। हरियाणा में कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत थी। लोकसभा चुनाव में यहां की 10 में से 5 सीटें बीजेपी को मिली। उसने 46.3% वोट पाया। इसके मुकाबले इंडिया गठबंधन को 47.8% वोट मिला। 5 सीटें उन्हें मिली। यानी हरियाणा में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से अधिक था। बावजूद इसके बराबर सीटें दोनों को मिली। तो वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी सड़क पर हैं। जनता के बीच उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यह बताने में लगे हैं कि आपका अधिकार वो छीनने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने आज दरभंगा से सुबह 8:30 बजे अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ बुलेट पर भी चले। सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये 16 दिवसीय यात्रा 23 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। इस यात्रा में उमड़ती भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोग इस आंदोलन से कैसे जुड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक युवाओं, किसानों, मजदूरों में बहुत भागीदारी है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी दादी की तरह का कोई करिश्मा करेंगे। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद 1977 में मिली जबरदस्त हार के बाद बिहार की धरती से सत्ता में वापसी की थी, तब भी कांग्रेस हाशिए पर थी। अब भी कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर है। तब इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी, अब राहुल गांधी के सामने चैलेंज है। सियासी वापसी के इस प्रयोग को कभी बिहार की जमीन से ही इंदिरा गांधी ने आजमाया था। अब राहुल गांधी वही आजमा रहे हैं। एक तरफ हाथी पर सवार हुई इंदिरा गांधी दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल प्रियंका बुलेट पर सवार हैं और कहते हैं कि तस्वीर बोलती है और ऐसी बोलती है कि शोर मचाने लगती है।
पटना जिले के बेलची गांव में दलितों के नरसंहार के बाद उनका दर्द बांटने में उस गांव में पहुंची थी और पानी से घिरे बेलची गांव तक पहुंचने के लिए हाथी पर बैठी इंदिरा की ये तस्वीर सत्ता के बाहर रहने के बावजूद उनकी राजनीतिक दृढ़ता की पहचान बन गई। अगले दिन जब सूरज निकला तो कांग्रेसियों के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। देश के कोने कोने में मिसेस गांधी की हाथी पर सवार तस्वीर का जिक्र हो रहा था। इंदिरा के दलित प्रेम की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही थी। वैसी ही कुछ तस्वीर इस वक्त राहुल गांधी की दिख रही है। जब भी जमीन बिहार की थी, अब भी जमीन बिहार की है। ये क्रांति का प्रदेश है। अंग्रेजों को बिहार में ही हराया था। चंपारण में बात शुरू हुई थी। वैसे ये जो वोट चोरी की जो आग है, ये बिहार में फैल गई है और अब बिहार से पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। आप देखना क्या होता है, क्योंकि पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम सबूत के साथ आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। जैसे माधेपुरा में दिखाया, वैसे आपको हम दिखाएंगे कि पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब वोट अधिकार यात्रा और बिहार में बहन भाई का इस तरह से बुलेट पर घूमना पंजे की पकड़ के लिए बेहद जरूर है। राहुल की यात्रा और संघर्ष से इंडिया को मजबूती तो मिल रही है, लेकिन कांग्रेस की वापसी के लिए जरूरी है कि बिहार में गठबंधन के अलावा कांग्रेस भी मजबूत हो। 2 राज्य हैं जहां दशकों से कांग्रेस हाशिए पर है। ये राज्य हैं यूपी और बिहार। लोकसभा चुनाव में राहुल की रणनीति का असर यूपीए में इंडिया गठबंधन को तो मिला, लेकिन कांग्रेस के लिए यूपी में उतना फायदा नहीं हुआ जितना चाहिए था। 24 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब चुनाव आया तो गठबंधन के साथ मैदान में उतरे। राहुल बीजेपी को बैकफुट पर भेजने में सफल तो हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौतियां बनी रही। यूपी में असर तो दिखा, लेकिन वो असर अखिलेश यादव के खाते में चला गया। लोकसभा में अखिलेश 37 सीट जीत गए। इंडिया गठबंधन मजबूत तो हुआ, लेकिन कांग्रेस की मजबूती उतनी नहीं हुई जितनी चाहिए थी। राहुल के सामने यूपी बिहार ही बड़ा चैलेंज है। यहाँ कांग्रेस का मजबूत होना, दिल्ली के लिए कांग्रेस की वापसी का रास्ता साफ होना है। वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। ये आपको खत्म करने का तरीका है। ये यहां नहीं रुकेंगे। आप ये मत सोचो कि भैया वोट नहीं लिया तो क्या हुआ। इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। भले ही कांग्रेस चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राहुल चाहेंगे बिहार में कांग्रेस मजबूत हो और ऐसे में बिहार के चुनाव से कांग्रेस की वापसी की लड़ाई अकेले राहुल को लड़नी है और लड़ाई में इंदिरा जैसी तस्वीर का दिखना जरूरी है। सौरभ और अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।